नमस्कार साथियों। एक किताब पढ़ी है, ओलिवर सेक्स की किताब है और किताब का नाम है अवेकनिंग। अवेकनिंग किताब में बहुत ही ओलिवर सेक्स साहब जो थे वो एक न्यूरो साइंटिस्ट थे, एक साइको एनालिस्ट थे। मतलब सन 1950 के आसपास की बात है। तो उस समय वर्ल्ड वॉर टू के आसपास, वर्ल्ड वॉर वन के आसपास एक काफ़ी लोगों को एक बीमारी हो गई थी, इंसेफेलाइटिस करके कोई बीमारी थी। तो उसमें कई लोगों का एकदम नर्वस सिस्टम डैमेज हो गया था। वो लोग एकदम से बुत बन गए थे। कई लोग मतलब कुछ बोलते ही नहीं थे, लगता था जड़ हो गए हैं, मुर्दा हो गए हैं। तो ओलिवर सेक्स साहब ने एक एल डोपा करके दवाइयाँ उनको दी और एल डोपा दवाइयाँ जब उनको दी तो उन्होंने देखा कि कुछ जो उनके मरीज थे वो कुछ दिनों के लिए ठीक हो गए, तो उनकी अवेकनिंग हो गई, मतलब वो फिर से जिंदा हो गए। लेकिन कालांतर में वो जो शॉर्ट लिव्ड पीरियड था उनकी अवेकनिंग का, वो थोड़ा सा उनकी जो पहले की सिचुएशन थी उससे भी बदतर थोड़ी सी हो गई कई लोगों के केस में। मतलब उनकी थोड़ा सा सडन मूवमेंट, या फिर बैठ गए तो बैठे ही हुए 8-10 घंटे तक, और एकदम अगर उठे तो एकदम झल्ला के एकदम इतना एग्रेशन कि हिल रहे हैं, हाथ हिल रहे हैं, टांग हिल रही है, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको इसको थोड़ा सा विजुलाइज करना हो तो यूट्यूब में अवेकनिंग्स करके एक मूवी है 1990 की, उसके थोड़े से क्लिपिंग्स डले हुए हैं, आप समझ जाएंगे। तो बहुत ही प्यारी सी सेंसिटिव मूवी है। उस मूवी में दिखाया गया कि किस तरीके से एक आदमी जो उसको टिक्स आ रहे हैं, वो काफ़ी हिलता डुलता है, उसका दिमाग कंसिस्टेंटली अच्छे से चल रहा है लेकिन बॉडी साथ नहीं दे रही है। मतलब दिमाग और बॉडी के बीच का जो अलाइनमेंट है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है। लेकिन जब वो अपनी प्रेमिका को लास्ट बार मिलते हुए उसको हक करता है और उसका डांस करता है तो उसकी वो जो मन और दिल के बीच की दूरी है, बॉडी के बीच की दूरी है, वो कम हो जाती है, वो थोड़ा सा सही दिखने लगता है। तो ये जो मूवी है इससे मैंने क्या सीखा, देखिए इस मूवी में जो इस किताब में जो सबसे बड़ी बात ये सीखी कि जब मन का और शरीर के रिश्ता एकदम टूट जाता है या बहुत ज़्यादा खिंचाव हो जाता है तो व्यक्ति या तो एकदम जड़ हो जाता है और वरना उसको सडनली स्पर्ट आता है और फिर मूवमेंट होता है जो कंट्रोलेबल नहीं होता है। तो एक बहुत ही बड़ा गैप आ जाता है उसके जीवन में। या तो बीच का जो नॉर्मल स्पेस है जिसमें हम सब काफ़ी नॉर्मल लोग लिव करते हैं, उसके एक कोने में रहते हैं एकदम जड़, या फिर उचक के एकदम हाई एग्रेशन मूवमेंट वाले चीज़ें होती रहती हैं। तो ये जो चीज़ है, इसको कई लोग पागलपन भी कह लेते हैं, इसको कई लोग सदमा कह लेते हैं, जो भी है, मतलब मुझे नहीं पता, मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ। लेकिन इसको मैंने गौर किया तो मुझे समझ में आया कि कई बार मैं भी अनवांटेड मूवमेंट्स करता हूँ। मतलब पैर हिल रहे हैं, अब वो पैर हिल क्यों रहे हैं मुझे पता भी नहीं कि हिल रहे हैं कि नहीं हिल रहे, किसी दूसरे ने बताया कि 10 मिनट से पैर हिल रहे हैं तुम्हारे, और मुझे पता नहीं है। या मैं बहुत ही बिना सोचे समझे मैं खुजा रहा हूँ, या बिना सोचे समझे मुझे कुछ बाल घुमाने की आदत पड़ गई है, या बिना सोचे समझे कुछ यूं 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 हाथ आवाज कर रहा हूँ। तो मतलब कहने का मतलब ये कि हम लोग भी अगर शरीर से देखा जाए तो ऐसी कई चीज़ें हमारा शरीर करता है जो हमें पता नहीं होता है। लेकिन क्योंकि हमने उसको सामान्यीकरण कर लिया है, हम शांत नहीं बैठ पाते। मतलब जैसे ध्यान करने बैठे तो कहीं कुछ खुजाल हो रही है, कुछ पैर दर्द कर रहे हैं, मतलब मूवमेंट, बॉडी को मूवमेंट करने की जबरदस्ती इच्छा है। तो ये मैं सीखा कि इस कंटिन्यूम में कुछ लोग यहाँ से सीधे यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन हम लोग भी अगर अपने मन को नहीं संभालेंगे तो हम लोग भी हो सकता है कि जो सामान्य नॉर्मल लाइफ का दायरा है क्रॉस करके उस हालत में पहुँच जाए जिसे हम डिप्रेशन कह लेते हैं। मतलब लेटे हैं तो लेटे ही हैं, भोजन नहीं करें तो नहीं करते हैं, लेकिन जब बोलना स्टार्ट किया तो धड़ाम से एकदम बहुत ज़्यादा बोल दिया, या कोई एक्टिविटी स्टार्ट की तो बहुत ज़्यादा कर दिया। जीवन में भी देख लीजिए, कभी किसी पे गुस्सा आता है, बोलना स्टार्ट करते हैं तो जितना गुस्सा हमें निकालना चाहते हैं उससे 10 गुना मुंह से निकल जाता है। मतलब पता भी नहीं चलता कि मुंह से क्या निकल गया। या लड़ाई हो गई, किसी को मारना स्टार्ट किया, ज़्यादातर किसको मार सकते हो, जो आपके नीचे हो। आजकल ये कानून व्यवस्था है तो ज़्यादातर अपने बच्चों पे या आपके ऊपर कोई आश्रित है उसके ऊपर गुस्सा निकालते हैं। पता चला कि जबरदस्ती हाथ चल रहा है पिटने मारने के लिए। तो कई बार ये जो चीज़ है इसको मैं समझता हूँ, उसका सूक्ष्म रूप हम सब लोग देखते हैं कि आंख में मच्छर जा रहा है या तो आंख अपने आप पलक झपक जाती है, लेकिन हमारे सोचे बिना ऐसा सब हो जाता है। मतलब कुछ तो ऐसा है
जो हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन सब हो अपने आप रहा है, ऐसा भी कुछ हो सकता है। मतलब कुत्ते ने ट्रेन में सर लगाया, ट्रेन चल गई, क्योंकि ट्रेन का चलने का समय था, कुत्ते ने सोच लिया कि ट्रेन को धक्का मैंने दिया है। तो शायद हम सब लोगों की जीवन की फिलॉसफी में ये एक अज्ञान घुस गया है कि हम लोग कुछ करते हैं। अगर हम लोग कुछ करते हैं तो क्या हम अपने आप को कुछ करने से रोक सकते हैं क्या? इसका एक उदाहरण, हमें पता चल गया कि कोई चीज़ खराब है, नहीं खाना चाहिए, लेकिन तब भी समोसा कचौड़ी खाए जा रहे हैं। हमें पता है कि चुगली नहीं करनी चाहिए, लेकिन बात करने बैठे तो एक दूसरे की बुराई करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब जो भी हम कर रहे हैं, यदि हम उसको ध्यान से देख के ईमानदारी से अपने आप को रोक सकें वो करने से, तो हम ये बोल सकते हैं कि हम वो करते हैं। नहीं तो हो सकता है कि हमारे मन के ऊपर कोई ऐसा प्रभाव डाला जा रहा है कि हो रहा है, लेकिन हमें लग रहा है या हमें महसूस कराया जा रहा है कि हम कर रहे हैं। कहीं कोई माया की जो साजिश कहते हैं, कहीं वो इस तरीके से ऑपरेट तो नहीं करती। तो इसका जो गूढ़ सिद्धांत है, जो मैंने समझा है कि जितना हम देखेंगे, जितना गौर से देखेंगे, उतना मन हमारे अपने आप को मन समझ जाएगा कि कोई देखने वाला है। तो शायद जो चीज़ हम कर नहीं रहे लेकिन हमसे हो रही है, सही गलत जो भी है, तो शायद उस पर थोड़ा सा हमारा कंट्रोल बनेगा। तो कहने का मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि हम इस सामान्यीकरण के घेरे को छोड़ के, जो आज बहुत ज़्यादा दुनिया में या तो बहुत ज़्यादा एग्रेशन है या कुछ लोग बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक हो गए हैं, तो शायद हम सब लोग आज उस एल डोपा दवाई के शिकार होने वाले हैं। मतलब हो सकता है कि वो दवाई हमें जरूरत पड़ने लगे, डिप्रेशन की प्रोजेक्ट वगैरह सब खाने लगे, तो हम सब लोग वहाँ ना पहुँचें। हम सब लोग केंद्र की तरफ आके डुअलिटी को समझ सकें, उसको कंट्रोल कर सकें, उसको पैराडॉक्सेस को होल्ड कर सकें। इसलिए ध्यान देना अपने विचारों पर, अपने शरीर की क्रियाओं पर बहुत ज़रूरी है। एक किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि हमारे मुंह से जो निकल रहा है, मतलब हमारे मुंह से जो निकल रहा है, हम उसको देखें अगर और उसको एनालाइज करें, तो हमें फिर किसी और गुरु की आवश्यकता नहीं होगी। आज हम में से कितने लोग हमारे मुंह से जो निकल रहा है उसको तटस्थ होके, मतलब बिना किसी बायस के, बिना किसी डिफेंसिव मोड के या बिना किसी एग्रेसिव मोड के, उसको बहुत ही लॉजिकली यदि हम एनालाइज कौन कर पाता है। लेकिन आज ज़रूरत है, अब हमें अपने आप को देखने की ज़रूरत है कि हमारे मन में विचार कैसे आ रहे हैं, मुंह से क्या निकल रहा है, हमारे हाथ पैर से क्या हो रहा है, हम वास्तव में क्या हम कुछ कर रहे हैं या हमसे करवाया जा रहा है। क्या कोई ऐसा जादू तिलिस्म हमारे दिमाग पर चला दिया गया है कि हमें लगता है कि हम कर रहे हैं लेकिन हमसे हो नहीं रहा है। एक चूहा था, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था लैब में। तो एक चूहे के सर में डायोड लगा दिए साइंटिस्टों ने, और चूहे को एक पीछे से, मतलब दूसरे कमरे से वो मैनेज कर रहे थे कि चूहा बाएं मोड़ेगा कि दाएं मोड़ेगा, वो क्योंकि उसके दिमाग में सिग्नल, वो डायोड लगे हुए थे उसके दिमाग में, तो साइंटिस्ट उसको मैनेज कर रहे थे कि चूहा कहाँ जाएगा। लेकिन वो जो चूहा था, जब वो लेफ्ट मोड़ता था पनीर खाने के लिए, तो वो खुश होता था, मतलब उसको लगता था कि वो खुद मुड़ा है। लेकिन साइंटिस्ट को तो पता था ना कि वो साइंटिस्टों ने मोड़ा है, उसके दिमाग को सिग्नल दिया है। लेकिन चूहे के दिमाग का एक हिस्सा ये सोच रहा था कि वो खुद उसने वो डिसीजन लिया है। तो आज हमारे दिमाग में से कई डायोड घुसा दिए गए हैं, कई ऐसे इलेक्ट्रोड्स वगैरह घुसा दिए गए हैं कि हमें लगता है कि हम सोच रहे हैं, हम कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कोई कैपिटलिस्ट सिस्टम रहा है जो कि विकृत हो चुका है, वो कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हमें चला रही है, कोई इनर्शिया है हमारा जो हमें कुछ करने से, सही करने से रोक रहा है और गलत करने के लिए लेता जा रहा है। कुछ हमारा इग्नोरेंस है। तो ये आज हमें समझने की ज़रूरत है, और ये सब समझ में तभी आएगा जब हम एक बार दिन में कम से कम 20-25 बार, मैं बोलूँगा हर आधे घंटे में 2 गहरी सांस लें और देखें कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हमारी बॉडी क्या कर रही है, हमारे शब्द क्या मुंह से निकल रहे हैं।
तब जाके चीज़ें पकड़ में आएंगी। क्या तुझको पड़ा?